कल को तो अली अमीन गंडापुर को भी रोक दिया गया था इमरान खान से मिलने के लिए, और उन्हें कहा गया था कि वो सिक्योरिटी थ्रेट है। तो आपको क्या लगता है, क्या अली अमीन बानी पीटीआई और वजीर आजम के दरमियान ब्रिज बन सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इनका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। ये जो मुलाकात है, ये जैसे कि पहले भी बात हुई, मैं उस पर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, लेकिन इन नटशेल ये जो मुलाकात है, ये बुनियादी तौर पे चीफ मिनिस्टर केपी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात है। इन दोनों शख्सियात का, जिनके पास ये ऑफिस मौजूद है, इनका ताल्लुक अपनी अपनी सियासी जमातों से है और अपने अपने ये सियासी नज़रियात रखते हैं। इनके सियासी इख्तलाफात और इनकी जो भी आइडियोलॉजी है, ये लोग दोनों अवाम के सामने गए वोट लेने के लिए। उन्होंने अपना वोट लिया, उन्होंने अपना वोट लिया। इसी को कहते हैं को एग्जिस्टेंस। आपके सियासी इख्तलाफात जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप आपने जब स्टेट चलानी है तो उसमें आप ज़ाती जज्बात, इस तरह की नफरत, यू कांट डिसमिस द अदर पार्टी। आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे लोगों से मैंने बात ही नहीं करनी, मैंने इनके साथ बैठने नहीं है, मैं इनको मानता ही नहीं हूँ, मैं इनके वजूद को यानी सफ़ाए हस्ती से मिटा दो। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो हज़ारों साल के कत्लो गारतगरी के दौर में होता था, सल्तनतों के दौर में होता था। रिपब्लिक इसी को कहते हैं जो आज पाकिस्तान है, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन इससे दूसरा जो आपने बात की है कि इसका कोई भी ताल्लुक किसी भी तरह से ये नहीं है कि उससे को बानी पीटीआई का कोई, यानी उनकी कैद, रिहाई, आगे जाके कोई मतलब सख्ती या नरमी या ये उसका इसको मेरा ख्याल है दोनों को अलग रखें। ये खुशाइंद बात है कि पीटीआई जो है वो अपने उस तरह के जज्बात से, जिस तरह से उन लोगों ने माजी में कई दफ़ा हमने इनका देखा, कभी असम्बली से इस्तीफ़े दे के बाहर आ जाते हैं, उसके बाद नहीं मानते, फिर इस्तीफ़े देकर फिर वापस भी करवा लेते हैं, तनख्वाह भी ले लेते हैं, असम्बलियाँ तोड़ देते हैं। ठीक है, रियासती मामला तो उससे निकल कर ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, वेलकम। मैं इस पर बहुत बात करते हैं। आप कितना मार्जिन देंगे वज़ीर इत्तलात को इस बात पर? मैं आपको एक मिसाल अभी देता हूँ। मिशेल डोनाल्ड सेक्रेटरी साइंस हैं इस वक्त बरतानिया में। अभी तीन दिन पहले ये खबर आई है उनके हवाले से। इस वक्त पूरा स्कैंडल बरतानिया में इस वक्त मचा हुआ है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक ट्वीट कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ एडम्बरा की एक प्रोफेसर के बारे में कि उनके ख्यालात जो हैं वो हमास इंतहा पसंदाना है, उसकी हमदर्दी रखती हैं। उसने केस किया, 15,000 पाउंड वजीर ने जुर्माना दिया, और वो 15,000 पाउंड उसने बजाय जेब के सरकारी खजाने में से अदा करवा दिया। स्कैंडल सामने आ गया। अब वो जवाबदेह है कि उसने ऐसा क्यों किया। ये इस मिसाल से हमारे सामने आता है कि ये फेक न्यूज़ का मसला सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये बरतानिया में सिटिंग गवर्नमेंट हुए ना, वजीर ने भी ये गलती की, तो उन्होंने लेकिन फौरन कानून हरकत में आया और 15,000 पाउंड देने पड़े। दूसरा क्या पता चला कि वो भी वजीर वहां भी फरिश्ते नहीं है, सरकारी फंड से 15,000 जुर्माना दिलवा दिया। अब वो अपनी जेब से देती है या नहीं देती, वो सिस्टम ने उसको सबको पकड़ लिया। ये है रूल ऑफ लॉ। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड यू थिंक दैट यहाँ पे यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए? यही प्रिसाइसली मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ ये वाहिद। अब देखिए, आज उमर अयूब खान ने कहा कि शमदाना उन्होंने नाम लिया कि एक उनको अपने यानी आज़ादी राय का हक है, आज़ादी इजहार, ये वगैरह वगैरह सारा हक है, उन्होंने कहा। लेकिन अब ये कौन तय करेगा कि ये कहना किसी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा देना या उसके हुक्म पर किसी के ऊपर गाड़ी चलाई गई थी, जब मामलात यहाँ तक पहुँच जाएं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, या मिसाल के तौर पे अब ये अगर ये बात दुरुस्त नहीं है और ये वजीर ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि आपने यूरोपीय यूनियन को ये ख़त लिखा है, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कितने संगीन नौइयत के। अब इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ और सिर्फ कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हो जाए, और जिसने झूठ बोला है वो उसके लिए जुर्माना देगा, वो उसकी जो भी यानी सज़ा है वो भुगतेगा।